रेलवे होटल टेंडर घोटाले में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम पर बिहार में महागठबंधन की दरार गहरी होती जा रही है। नीतीश कुमार चुप है और जेडीयू के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि तेजस्वी खुद को पाक साफ साबित करें। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक में 3 दिन पहले ही तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव तथ्यों के आधार पर सफाई दे। तेजस्वी के लिए जेडीयू के अल्टीमेटम की मियाद शुक्रवार की शाम तक है। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लिया और अपनी सफाई में अपने पिता लालू यादव की बात दोहराई। लालू यादव की तरह तेजस्वी ने भी यही दलील दी कि जिस वक्त का घोटाला बताया जा रहा है उस वक्त तेजस्वी बच्चे थे। तेजस्वी की सफाई जेडीयू के गले नहीं उतर रही। जेडीयू के नेता खुलकर बयान देने लगे हैं कि तेजस्वी राजनीतिक बयान देने की बजाय तथ्यों के साथ आए और साबित करें कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मामला सीबीआई ने दर्ज किया है वो गलत है। अब तक जेडीयू के नेता कह रहे थे कि महागठबंधन को खतरा नहीं है, लेकिन अब उनका लहजा बदलने लगा है। जेडीयू नेताओं और 2 प्रवक्ताओं का दो टूक कहना है कि उनके लिए नीतीश कुमार की इमेज साफ सुथरा रखना ज्यादा जरूरी है। पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, पार्टी उसके साथ है कि श्री तेजस्वी यादव को जो उनके ऊपर लगे आरोप हैं उन पर ही मस्ट कम क्लीन। कि हमारी अपेक्षा है कि जो गठबंधन के मुखिया हैं उनके नीति और नीयत का सम्मान होना चाहिए। जो आरोप लगे हैं उसका बिंदुवार जवाब होना चाहिए और साथ ही साथ जो हम अपनी राय पर बिल्कुल कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन धर्म का एक दूसरे की भावना का सम्मान करना, ये राजनीतिक जो हमारा संस्कार है वह कायम रहना चाहिए। हमारा सवाल केवल जो एफआईआर और जिस तरीके के आरोप हैं सार्वजनिक जीवन में, इन सवालों पर जनता की अपेक्षाएं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी सरकार से ये है कि हम अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से किनारे नहीं हटेंगे और जनता इसीलिए चुन करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने ये सरकार बनाई है। इसलिए घटक दल से सहयोग की हमारी अपेक्षा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द वो संज्ञान लेंगे। हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सीबीआई ने उन पे एफआईआर किया है और एफआईआर सीबीआई तभी करती है जब उसके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होता है। तो उन पे लगे हुए आरोपों की पुष्टिवार बिंदुवार जवाब देके स्पष्टीकरण जनता के बीच में जाके दे, क्योंकि महागठबंधन सरकार है। महागठबंधन सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन सरकार की एक इमेज है, उस इमेज पे कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आए और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। ये तो नाबालिग था, राबड़ी देवी तो कोई पब्लिक सर्वेंट थी नहीं। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो। ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं। इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। तो आइए हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव हैं। भारती मेहता जो कि जेडीयू की प्रवक्ता है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बिहार प्रदेश की उपाध्यक्ष है। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं और 38 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। मैं शुरू करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर, आपने सुना अभी अभी तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा कि जब
मेरे पास सत्ता आई तब मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, यानी उससे पहले भ्रष्टाचार कर चुके थे। आप चाहे तो मैं फिर से सुना सकता हूं उनकी बात। उन्होंने कहा जब मेरे पास सत्ता आ गई है तब से मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब सत्ता आने से पहले उनके पास भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस था। नहीं, आप बात का मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनका सीधा यह मतलब था कि जब तक वह पब्लिक लाइफ में आए नहीं, भ्रष्टाचार तो वही कर सकता है जिसके पास अवसर मिले। और जो एक बचपन के अवसर तो था, उनके पिताजी इतने बड़े पॉलिटिशियन थे पिताजी, लेकिन वो उस समय पढ़ाई का काम कर रहे थे और छोटे बच्चे थे उस समय। पढ़ाई तो नहीं करी उन्होंने, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। स्कूल ड्रॉप आउट नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है। हाँ, और एक उनका ड्रॉप आउट ये मान लीजिए नहीं, लेकिन उसके साथ ये भी तो मान लीजिए कि वो एक काम कर रहे थे जो ड्रॉप आउट से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो क्रिकेट खेल रहे थे। और जिसने ड्रॉप आउट कर लिया, जो स्कूल में नहीं पढ़ पाया, इसके पास इतनी नॉलेज थी और अब वो अपने आप को ये कहकर डिफेंड कर रहा है कि ये तब हुआ है जब मैं सत्ता में नहीं था। नहीं, इसका मतलब तो ये है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब वो डिप्टी सीएम के पद पर आए और उसके पहले उन्होंने बिहार में अपना 4 साल, महत्वपूर्ण 4 साल उन्होंने बिहार के जनता के साथ बिताया, बात किया, उनके साथ संवाद किया, एक उनके साथ रेपो बनाया और उसके बाद चुनाव के माध्यम से जीतकर जब डिप्टी सीएम बनते हैं तो वह पार्टी का ही नहीं, महागठबंधन का नहीं, पूरे बिहार का एक लोकप्रिय नेता है और उस तरह का काम करें एक पद पे। और डे 1 से नीतीश कुमार के साथ इन्होंने भी डिक्लेयर किया कि करप्शन के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा और उस हिसाब से जो 3 मंत्रालय में उन्होंने काम किया है उसका रिकॉर्ड, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। और उसके साथ साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दों पर उन्होंने अपना आवाज उठाया है, वो चाहे रोहित वेमुला का केस हो, ऊना हो या सहारनपुर हो या कोई भी मुद्दा, जेएनयू का मुद्दा हो, उन्होंने लोगों से एक अपना बात व्यवहार बनाने का प्रयास किया है। उनकी यह राष्ट्रीय छवि जो उभर रही थी वह बीजेपी को परेशान किया और यह षड्यंत्र जो है राजनीतिक यह एक जो पॉलिटिकल बनाया है, ये बड़ा साफ है। और लालू यादव जी को अब ये लग रहा है कि उनके परिवार की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है, ये तो आप कहने, इसीलिए मैं ये तो जनमत तय करेगी किसका राजनीति रहेगा किसका नहीं रहेगा। भारती जी मुझे ये बताइए, और बिहार पर बताया जा सकता है अवसर कब हो जाएंगे? नहीं, अवसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यही है। बात आप लेकिन भारती जी कह रहे थे और उसमें भी कोई करप्शन का केस प्रूव नहीं हुआ। जो हुआ वो 120 लालू यादव पे हुआ चारा घोटाले का बकायदा सजा आपका कुछ नहीं हुआ। भारती जी क्या आप इस सफाई से संतुष्ट हैं जो डॉक्टर नवल किशोर दे रहे हैं? आप भी चाहते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट तेजस्वी यादव ये बताएं कि एलिगेशन क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट जो जब आऊंगा भारती जी। दीपक जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि गठबंधन की सरकार है बिहार में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के स्वच्छ चेहरे पर के आधार पर हम बिहार में चुनाव लड़ने गए थे और जो 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के बिंदु पे हमारी नीति रही है, उसमें ये हमारा कर्तव्य बनता है महागठबंधन के सभी दलों का कि उस छवि का मान जनता के सामने सबको रखना होगा और हमारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी जनता के प्रति है और जनता बिहार की आज जानना चाह रही है कि तथ्यात्मक बिंदुओं के आधार पर सत्य में क्या चीज है, क्या वास्तविकता है, वो अपना पक्ष रखें, क्योंकि हम इस बिंदु पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। साफ हो गया, डॉक्टर नवल किशोर इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल साफ बोल रही है भारती जी, साफ बोल रही है भारती जी कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। साफ है, जेडीयू ने साफ कह दिया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। लेकिन सारा जो तथ्य है, यह तथ्य ये है कि 11 साल पुराना केस आता है। तथ्य ये है कि 2014 में सरकार आती है, उसके पास कोई चीज नहीं मिलता है और जब लालू जी उसके खिलाफ में एक मुहिम, विपक्ष एकता की मुहिम शुरू करते हैं, उन बिंदुओं पे या उन पृष्ठभूमि में उन पर एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अटैक करने का कोशिश किया जाता है और उस पूरे परिवार को उसमें लपेटने का प्रयास किया जाता है। यह एक पूरा जहां पर आग होती है वहीं से धुआं निकलता है, वहीं से धुआं निकलता है। धुआं आप कहीं से ला के भी निकाल सकते हैं, कहीं से ला के आपके यहाँ धुआं के तमाम मामले हैं, वो चाहे व्यापम हो या ललित गेट हो या विजय माल्या का केस हो। रेटोरिक नहीं है, आपने उसको डिस्कशन से हटा दिया। पार्टी है, आप भी आपने उसको डिस्कशन से हटा दिया है। डॉक्टर अजय कुमार में आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी है उसमें अगर आप सवाल पूछेंगे तो हो सकता है आप पे भी सीबीआई का रेड हो जाए, इसीलिए वो रेटोरिक बन गया है। अदरवाइज इट इज ए फैक्ट।
पूरे भारतीय राजनीति में आपका ये कहना है कि व्यापम कोई मामला नहीं है। नीतीश कुमार आपका ये कहना है कि जो ललित गेट है वो कोई मामला नहीं है। नीतीश की छवि का मामला है। मुझे अजय आलोक जी से पूछने दीजिए, डॉक्टर अजय आलोक, क्या आप नीतीश कुमार की छवि के साथ रहेंगे या लालू यादव के परिवार के साथ? सीधा जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। डॉक्टर अजय कुमार। देखिए दीपक जी, जिस तरह से आपने जो है खबर चलाया है उस पर जो है केसी त्यागी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश जी ने किसी तरह का अल्टीमेटम या टाइम वाइम पे किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात क्या है कि अगर दूध का दूध पानी का पानी, वो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर। दूध का दूध पानी का पानी, अभी केसी त्यागी साहब के जो बयान सुन लीजिएगा। नहीं, मैं केसी त्यागी जी का बयान सुना रहा हूं आपको। केसी त्यागी जी का बयान है कि ये महागठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है। सुन लीजिए डॉक्टर अजय कुमार जी, सुन लीजिए, केसी त्यागी का बयान सुन लीजिए। ये महागठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है। तेजस्वी खुद को पाक साफ साबित करें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की छवि पर खरोंच आई या दाग लगा तो फिर महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये केसी त्यागी का बाइट है, एग्जैक्ट कोड बाय कोड वर्बेटम। ठीक है, ठीक है। अभी क्या तो वर्तमान में जो है लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपको सुना देता हूं। पहली बात क्या है कि राहुल गांधी जी की बात हो गई थी नीतीश जी से। 22 तारीख को नीतीश जी दिल्ली पहुंचे तो वहां पर उनकी मीटिंग हो रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू जो है महागठबंधन सभी विपक्षी पार्टी के साथ हैं, और आपके टीवी चैनल आप सब लोग चला रहे हैं कि जो महागठबंधन खतरे में है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू जो डॉक्टर अजय कुमार जी, भारती जी बैठी हुई है। भारती जी जेडीयू के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जो कह रही है कि तथ्यों का जवाब देगा, जवाब नहीं देते हैं तो हम एक मिनट मुझे बोलने दीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनूंगा दीपक जी, बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मापदंड तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब जैसे हमारे साथी ने कहा कि 2014 और 17 के बीच में तक तो कोई चर्चा नहीं हुई, तो आप बताइए दीपक जी, एक ईमानदार परिपक्व एंकर के नाते आप उसी तरह का मापदंड येदियुरप्पा जी के साथ कीजिए, जगनमोहन रेड्डी के साथ कीजिए, शिवराज सिंह चौहान के साथ कीजिए, एकनाथ खड़गे के साथ कीजिए, पंकजा मुंडे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का आरोप गंगा में डूबने के बराबर है, और विपक्षी पार्टी को खोज खोज करके केस लड़ाना जो है उनके ऊपर जो है अपराध साबित हो जाता है। ये आप बताइए किस तरह का न्याय है। आखिरी में हम सिर्फ एक ही पॉइंट कहेंगे कि अपराध में भी, किसी भी अपराध में अगर आप वो व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि उस वक्त में 13-14 साल का था, और सीबीआई कहती कि उस षड्यंत्र में 13-14 साल का लड़का भी शामिल है। आप बताइएगा किसी भी बुद्धि लगा करके, कोई भी दिमाग लगा करके, गौरव 14 साल का लड़का कोई आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका ये पॉइंट लिया मैंने, आपका ये पॉइंट लिया, और गौरव से इसी सवाल का जवाब देता हूं। गौरव ये बताइए, क्या 13-14 साल का लड़का, जो इकलौता डिफेंस है तेजस्वी का, कि 13-14 साल का लड़का किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता, उसकी तो मूछें भी नहीं निकली थी। क्या आप बताइए कोई केस बनता है तेजस्वी पे? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा आपको थोड़ा सा विधिक रूप से भी जानकारी देने से पहले। झूठ बोलने, चलिए यही सवाल मैं एनके सिंह साहब से लेता हूं। एनके सिंह साहब, आपको लगता है 13-14 साल का लड़का जिसकी मूछें भी नहीं आई हो कोई षड्यंत्र कर सकता है? बताइए। मुझे लगता है कि जो पैनल पे बैठे हैं सब लोग को एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि लॉजिकल प्रेमाइसेस कैसे बनाए जाते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट उनका क्या होता है, और कंक्लूजन पे जब आप प्रेमाइस से जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। कितना सिंपल सा ये केस है। 13-14 साल का लड़का बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शन जरा सा पढ़ लीजिए। आप पीसी एक्ट पढ़ लीजिए, सेक्शन 13 पढ़ लीजिए। कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत सिंपल सा है कि वाइकेरियस शिफ्टिंग होती है इसमें मनी की, प्रॉपर्टी की। लालू यादव ने वही किया है, अपने बेटे के नाम कर दिया है। बेटा थोड़ी कल्पेबल होगा उस समय, लेकिन बेटा नहीं होगा, जिसने किया है वो होगा। और इसीलिए बेनामी ट्रांजैक्शन और दोनों को जब आप क्लब करके देखेंगे तो ये कास्ट आयरन केस है। इसमें बहस क्यों हो रही मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक तो ये है, लेकिन दूसरा जो सरकार पे खतरे का सवाल है, देखिए नीतीश जी ने गुंजाइश जरूर छोड़ दी है।
नीतीश जी को चाहिए था कहना यह कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर से, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट का मिनिस्टर ही होता है, मैं ये एक्सप्लेनेशन सीख करता हूं कि आप पॉइंट वाइज हमें एक्सप्लेनेशन दे। इसकी जगह को जनता में जाके दीजिए। वो भी छाती ठोक के कह रहे हैं हाँ मैं जनता में जाके दूंगा। आप जरा देखिए कितना खूबसूरत गुंजाइश छोड़ दिया है नीतीश ने कि नहीं अब वो जनता में जाएगा, कल सब लोग मिलकर कहा हाँ भाई जनता खुश। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता बड़े कैटेगोरिकल है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने अपनी बात रख दी। मैंने केसी त्यागी का कोट समझ बिल्कुल सही, क्लियर था, वो बिल्कुल क्लियर है कि महागठबंधन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर नीतीश की साफ सुथरी छवि पर आंच आई तो। छवि पे आंच कैसे आएगी, यही बात है ना कि जनता के पास जाना। अरे आप एक्सप्लेनेशन सीख कीजिए, सेक कीजिए, आप कॉन्फिडेंट, अगर आप कन्विंस रहिए तो सेक कीजिए। एक दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन टूट, आज नीतीश की क्राइसिस क्या है? नीतीश की क्राइसिस यह है कि या तो एक पर्सनल क्लीन छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश की हमेशा क्लीन इमेज रही है, या तो उसको सैक्रिफाइस करें और सेकुलर इमेज बनाए रखें मुस्लिम वोट के लिए, या मुस्लिम वोट के लिए लालू के साथ जाए, इस इमेज को खत्म करें। एक बड़ा डायलेमा है नीतीश कुमार। इसीलिए आप देखेंगे कि उस दिन जब कहना था, मैं तो वही इंतजार कर रहा था कि भाई सीधे कहिए कि एक्सप्लेनेशन सीख कीजिए, कहिए कि आप इन पॉइंट्स पे अपने क्लैरिफिकेशन दीजिए और मैं आपको शेयर कर दूंगा। दीपक जी और बता दें, मैं आपको आगे आता हूं। भारती जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्यों ना नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से एक एक्सप्लेनेशन सीख करते। भारती जी, मेरा सीधा सवाल है कि क्यों ना नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से एक एक्सप्लेनेशन सीख करते। फुटबॉल, राजनीतिक फुटबॉल खेलने का क्या मतलब है? क्या दोनों एक दूसरे को जगह देने की गुंजाइश छोड़ रहे हैं? नहीं दीपक जी, पूर्व में भी जो हमारे गठबंधन के या डायरेक्ट हमारी पार्टी के ही नेता और मंत्री थे जिन पे आरोप लगे थे, तो उन्होंने नेता की इच्छा का मान रखते हुए, राज्य की जनता का सम्मान करते हुए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद जब क्लीन चिट मिला था तो पुनः वो जो जिस पद पे थे उस पद पे वो आए थे। नहीं, तो आप कह रहे हैं मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का, साफ बोलिए, वो तथ्यों नहीं, एक मिनट, साफ बोलिए दीपक जी, साफ ही हम बोल रहे हैं। भारती जी साफ बोलिए, मैं साफ आपसे सुनना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें, जब क्लीन चिट मिल जाए तो फिर कैबिनेट में आ जाए, यही चाहते हैं नीतीश कुमार? दीपक जी, वो तथ्यों के साथ, अगर उनके पास जो जवाब उनके बदले में और अन्य लोग दे रहे हैं तो उन तथ्यों के साथ वो जनता के सामने आए, और अन्यथा जवाब देने में अगर वो सक्षम नहीं है तो अपेक्षा की जाती है सक्षम लोकतंत्र में कि इस्तीफा देके उन्हें क्लीन चिट लेना चाहिए। मतलब आप चाहती हैं कि तेजस्वी इस्तीफा दे 2-2? ये निश्चित तौर पर तथ्यों के साथ उन्हें आना चाहिए, और आने में सक्षम नहीं है तो जो हमारी परंपरा रही है गठबंधन की कि हम जिस पे भी दाग लगे हैं, वो चाहे रामाधार सिंह हो, चाहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो जो परंपरा चली आ रही है कि जिस पे भी लगा है इस तरह का आरोप, तो नियम तो सबके लिए समान है, चाहे वो हमारे संगठन के लोग हों या महागठबंधन के साथी हों। साफ कर दिया भारती ने, कोई लाग लपेट नहीं है कि आप छवि साफ करें और जब तक दाग हट नहीं जाते तब तक इस्तीफा देकर रहें। देखिए, ये बात तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि उनकी छवि एकदम साफ है और वह भ्रष्टाचार में कहीं से कोई उन पर चीज बनता नहीं है, और इसके प्रमुख कारण है जो हम लोग आपको बता चुके हैं। जनता में जाने का मतलब है, कौन जवाब देखिए जनता में जाऊंगा ना नवाज किशोर जी, फिर आप राजनीतिक बात नहीं, राजनीतिक बात नहीं है, एक पॉइंट पर जाऊंगा। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र का मामला है। एक मिनट, अब सीधे इस्तीफा मांग लिया गया है, तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? तेजस्वी यादव इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो स्पष्ट है। ठीक है, और उसके कारण ये है, स्पष्ट है, उसके कारण सुन लिया, तेजस्वी यादव इस्तीफा और उसके कारण भी तो सुन लीजिए। उसके कारण ये है कि यह एक फिट केस है पॉलिटिकल वेंडेटा का, और उसमें यह बताया जा चुका है कि वो चाहे सुशील कुमार मोदी हो जो कि निरंतर इनके छवि को खराब करने का प्रयास किए हैं, या
भाजपा सरकार जो 2014 के बाद एकाएक 2017 में षड्यंत्र कहा था, उसमें सजा याफ्ता हो गया, लेकिन उसमें 45 लोगों को सजा हुई थी, उसमें 3 लोगों को उन्होंने टिकट दिया। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को टिकट दिया, जगदीश शर्मा के बेटा को टिकट दिया, आर.के. राणा को 2015 में भाजपा ने टिकट दिया। ऑडियो के साथ और वीडियो के साथ बार बार प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब, चारा घोटाला बराबर लालू यादव, ये तो आप भी अन्याय किए। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। गौरव भाटिया जी, क्या तेजस्वी पर केस बनता है? क्योंकि इनको आर्गुमेंट सिर्फ एक ही है कि उनकी तो मूंछ भी नहीं थी। वही सच्चा नहीं, उसके अलावा भी है कि उनके पास 50 ऐसे करप्ट लोग हैं, करप्ट केसेस हैं जिन पर वो एकदम खामोश है, और जो भी उनका सीबीआई इनकम टैक्स जाता है वो विपक्षी दलों के पास जाता है, और चाहे वो दिल्ली में हो या बंगाल में हो या बिहार में, यहाँ पर उनके नियत पे हमें खोट लगता है और पता चला है कि चुप होंगे तब मैं बोल पाऊंगा। जी गौरव जी, जी गौरव, एक साथ नहीं बोल सकते हम लोग। देखिए नवल जी, आज प्रश्न क्या है जिसका उत्तर जनता मांग रही है लालू प्रसाद यादव जी से, भाजपा मांग रही है से। कहा यह जा रहा है कि जब वो रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने जो होटल्स थे उसकी जो लीज दी 2 कंपनियों को दी, और इन कंपनियों ने 2 एकड़ का प्राइम लैंड एक कंपनी में दिया, जो कि सरला गुप्ता, जो बीवी है प्रेमचंद गुप्ता की, उनके वो शेयर होल्डर थी, और बाद में ये ट्रांसफर करा दिया गया राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम। अब सारा डिटेल आपके एजेंसी को दिया जा चुका है, कौन सा जो आपके गठबंधन के रूप में काम कर रहा है। सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, सुन लीजिए। मैं उनको बता दे रहा हूँ, पेशेंस रखिए ना, जवाब दीजिए। दीपक भाई, ये गलत बात है, इनको चुप करा दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। दीजिए गौरव जी, दीजिए, मैंने चुप करा दिया। एफआईआर देखने की जरूरत है, मैं वकील भी हूं पेशे से, मैं बताऊं सीबीआई जब एफआईआर करती है तो पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है जो सीबीआई मैनुअल में है। जब तथ्य सामने आते हैं तो रेगुलर केस रजिस्टर होता है, और एफआईआर में लालू प्रसाद यादव पहले आरोपी हैं, दूसरे आरोपी राबड़ी देवी है, और तीसरी तेजस्वी यादव और सरला गुप्ता, और 4 लोग और हैं। मान लीजिए इनकी बात 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव तब माइनर थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो मेजर थे, राबड़ी देवी तो मेजर थी, उनके बारे में क्या स्पष्टीकरण है? दूसरी बात, ये लोग बार बार चिल्लाते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, भजन लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो वो एक ग्राउंड है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों चुप है? करा लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्यों चुप है? राजस्थान में क्यों चुप है? 15 अपने विषय में कुछ कमल में केवल कीचड़ ही है, कुछ कीचड़ का तो जवाब है, या पूरे विपक्षी से कीचड़ ही उठाते रहेंगे? दीपक भाई, ये सही में बोलेंगे तो मैं फिर आपत्ति दर्ज करूंगा। मैं विधिक बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं समझ पा रहे उस विधिक बात को, जनता तो समझदार है, जनता को समझ लेने दीजिए। हाँ, देखिए, जनता सब समझती है और आपको जवाब दे चुकी है। सकते हैं 2015 में आपको जनता ने, बिहार की जनता ने जवाब दे चुकी है, हाईकोर्ट, और वही यार। फिर देखिए, ऐसी कौन सी घबराहट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाजपा के पास है कि महागठबंधन चूक क्यों नहीं रहा है? कि आप इतना घबरा रहे हैं क्या? घबराहट आपके पास है कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार में महागठबंधन चूक क्यों नहीं रहा है? यही आपकी घबराहट है। पूरी आप अपनी बात रखना। गलत नवल, मैंने आपको बहुत, दीपक भाई चुप हो जाता हूं, नवल को समय दे दीजिए। आप बोल लो पहले। जी गौरव जी, बोलिए आप। आपसे मुझे बोलने की ऊर्जा मिलती है, आप झूठ बोलते हैं, उसमें मेरा भी। सबसे पहली बात है, अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है तो इनको सीधा हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाना चाहिए और एफआईआर कोश करा लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दीपक जी बता दूं अपने एक्सपीरियंस से एज अ लॉयर, ये जाएंगे नहीं, क्योंकि ये घबराते हैं कि सच्चाई वहां खुल जाएगी, तथ्य सामने आ जाएंगे। तीसरी बात, यूपीए की सरकार में इनको भ्रष्टाचार का गोंद कांग्रेस के साथ जोड़े हुए था। उन्होंने 2G CWG कोलगेट किया, इन्होंने चारा घोटाला करा, इन्होंने बाकी स्कैम किए जो सामने आ रहे हैं। और सीबीआई, तब सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि यह पिंजरे का तोता है। आज सीबीआई हो, ईडी हो, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये लोग स्पष्टीकरण नहीं दे रहे कि जनता को विश्वास हो जाए इनकी बात पे। इनका एक ही राग है कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है, जो मैं समझता हूं किसी को भी रास नहीं आ रहा है। ठीक है,
डॉक्टर अजय कुमार, आपको लगता है सबसे बड़े नुकसान में कांग्रेस रह रही है? क्योंकि अगर ये महागठबंधन टूटता है तो आपके 2019 की जो आशा है कि आप एक ग्रैंड अलायंस करेंगे वो पूरी तरह से टूट जाएंगी, क्योंकि जो बेसिस है आपके महागठबंधन का वो बिहार है, और अगर बिहार में ये गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। नहीं, यूपी में भी बन चुका है, वही उनके घबराहट का कारण है बीजेपी का। माया अखिलेश आएंगे, देखिए, और ये लोग जाएंगे। दीपक जी, बोलिए डॉक्टर साहब, सुन रहा हूं मैं आपको। दीपक जी, आपके सवाल में ही वो जवाब है। अगर आपके सवाल में ही जवाब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी दल एक हो रहे हैं उससे घबराए हुए हैं, नहीं तो ये 3 साल बाद केस होना। और दूसरी बात है, मैं गौरव जी से एक बात समझना चाहता हूं कि मापदंड अगर भ्रष्टाचार के एक हैं तो क्या ये व्यापम जो है, जो आबादी नियंत्रण वाली कोई स्कीम थी क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल वाली स्कीम थी? येदियुरप्पा में भूगोल को बदल दिया। आपके एकनाथ खत से दाऊद से बात करते हैं, वो भी अलग। ललित गेट, माल्या गेट, इनके प्रधानमंत्री जी का नाम आ गया सालक बिल्डर पेपर में। इनकी पाक साफ क्यों है? क्योंकि बीजेपी सीबीआई को जो इनके खिलाफ जांच नहीं करने देती है, तो हम बड़े ईमानदार हैं। और आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि बेनामी ट्रांसैक्शन, तो मापदंड तो सर एक ही रखिएगा। अगर लालू जी के खिलाफ अगर आप भ्रष्टाचार के मापदंड रख रहे हैं तो भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए सर, बात नहीं सुन लीजिए, पहले सुनने का तो हिम्मत रखिए, सुनने का तो क्षमता रखिए कि आपकी व्यापम में कुछ नहीं हुआ, एकनाथ खड़से में कुछ नहीं हुआ, ललित गेट में कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप में कुछ नहीं हुआ, अनाथ पटेल में कुछ नहीं हुआ। आपके भ्रष्टाचार जनता को जो है वाहवाही लूटने के लिए है। आप जांच कराइए उनका, आप भी उसका सीबीआई जांच। तो अगर आपको इतनी, आपके प्रधानमंत्री जो है, भाजपा जो है, इतने भ्रष्टाचार से लिपित वाली सरकार है लगातार आप, लेकिन आप अपने आरोप की जांच ही नहीं कराते हैं। और सीबीआई को जो है एक पिंजरे में बंद चिड़िया नहीं, एक जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं चलने लगे के मामले में, इस तरह की सरकार जो विपक्षी नेता को टारगेट करके आप जांच कराइए। डॉक्टर अजय कुमार जी, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर गौरव भाटिया जी, जेडीयू और आरजेडी पे गौरव भाटिया जी क्यों नहीं दिया? मैं रमन सिंह ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? छत्तीसगढ़ वाला रमन सिंह का बेटा अभी भी सांसद है। अरे भाई, डॉक्टर अजय कुमार, ये आपके दो एलायंस के बीच की बात है, बीजेपी ने कहा क्या है? ये पूरे देश की बात है। जांच तो कराएंगे नहीं। अरे जांच, दीपक जी ढोंगी है, जांच नहीं कराते अपने भ्रष्टाचार के लाइए मत। अजय जी, मैंने आपकी बात सुनिए। अरे व्यापम की सीबीआई जांच कर रही है और कोर्ट मॉनिटरिंग जांच चल रही है। गौरव भाटिया जी, जांच कब होगी? अभिषेक सिंह के खिलाफ, रमन सिंह के खिलाफ। एक मिनट, मैं जवाब दे दूं। मैं दीपक जी इस बात पे आपत्ति दर्ज करता हूं कि अजय जी बिना सुने कंटिन्यूअस बोलना चाहते हैं। यह गलत बात है, यह कोई बहस का तरीका नहीं है। आपको जानकारी दे रहा हूं अजय जी, आप ही के पार्टी के वकील सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हुए, उन्होंने व्यापम के लिए जांच के लिए कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, जांच चल रही है जैसा कि दीपक जी ने कहा। तो अगर कोर्ट के आदेश पे जांच चल रही है तो इस पे आप भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी आईना देखा करिए। कोई प्रधानमंत्री जो खुद कटघरे में खड़ा हो, मनमोहन सिंह कोल का डिपार्टमेंट रखे थे और कोलगेट स्कैम में सर्वोच्च न्यायालय ने जितने आवंटन हुए थे खारिज किए, उनको एक्यूज बनाया गया। 2G आपके जमाने में हुआ, भारत में सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस में हुआ। आज मुद्दे से भटक रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बाद बिरला पेपर में उसका जवाब दीजिए सर। आप जांच ही नहीं कराएंगे, आप जांच तो कराते नहीं है, आप जांच नहीं कराएंगे, बोले ईमानदार है। क्यों जवाब दूं? आप भारत के कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, पूरे देश में आपको लाल मार के 44 सीटों पे कर दिया। क्यों जवाब दें हम आपका? हमने जितना भ्रष्टाचारी पार्टी तो जनता को समझ में आ रही है। शासन में 7,000 स्कैम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी की छवि और बेहतर होती चली गई। मुझे एक मिनट, अजय कुमार जी, गौरव भाटिया जी, मुझे मूल सवाल पर आना पड़ेगा।
हम इस आर्गुमेंट में नहीं जाते। सवाल बिहार का है। मुझे बताइए कि नीतीश कुमार अभी छवि की बात कर रहे हैं, जब लालू यादव के साथ उन्होंने अलायंस किया था तब क्या उनको छवि याद नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल कि अब इस पूरे उसकी जड़ यही है, जैसा कि वो कह रही है जेडीयू के प्रवक्ता कि नहीं साहब बड़ी अच्छी छवि है, मांझी को भी निकाल दिया, फला को भी निकाल दिया, जरा करप्शन सुनते हैं निकाल देते हैं। अरे भाई, तो लालू के साथ जब गठजोड़ किया था तो चार्जशीटेड लालू यादव थे ना, उस समय कहा आपने गठजोड़ क्यों कर लिया? चार्जशीटेड के सजा याफ्ता थे उस यही मैं कह रहा हूं कि उस समय सजा याफ्ता थे, आपको वो समझ में नहीं आया। नीतीश बहुत अच्छी छवि के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन लालू के साथ जब मौका आता है तो गठजोड़ कर लेते हैं। तो ये तमाशा है पॉलिटिकल क्लास का, बड़ा भोंडा लग रहा है ये सब इसकी बात करना। हकीकत ये है कि उनके कैलकुलेशन में अब आ गया है कि हर हालत में उनके कैलकुलेशन में आ गया। यहां सीधी सी बात है, लीगल मेरे ख्याल से गौरव बता नहीं पा रहे हैं, गौरव उधर फोकस नहीं कर रहे हैं, वरना हकीकत यह है कि पीसी एक्ट सेक्शन 7 और बेनामी ट्रांजैक्शन, आप जरा देखिए 13 साल का बच्चा कुछ नहीं करता है तो बड़ा आसान है कि आप सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दीजिए, पैदा ही होते कर दीजिए, उसके बाद बेटा कहेगा इन ले हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब हम मिनिस्टर बन गए, हो गया छुट्टी। अरे भाई लालू को पकड़िए। तो इसलिए ये सब भोंडा जो सवाल है इसको कुतर्क न करिए। बहुत सीधी सी बात है कि यहां उस मकाम पे नीतीश कुमार पहुंच गए हैं कि या तो क्रिमिनलिज्म उनका खत्म है, अगर वो ये सरकार चलाना चाहते हैं। हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है, बीजेपी बाहर से सपोर्ट करेगी, लेकिन उसकी शर्त एक ही है। नहीं, अगर सरकार चलाना होता तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से खुलकर बयान नहीं देते। मेरे ख्याल से 3 दिन बाद जब किया है, 3 दिन बाद जब किया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, इसीलिए इतनी हिम्मत पड़ रही है। आ रहा हूं आपके पास, जेडीयू और आरजेडी के बीच की बात है। मेहता इस समय जो कह रही हैं इतना इसीलिए कह रही हैं कि शायद फैसला हो चुका है, लेकिन अब इसकी कॉस्ट जो कह रही हैं इतना इसीलिए कह रही हैं कि शायद फैसला हो चुका है, लेकिन अब इसकी कॉस्ट ये है कि नीतीश सर्वाइव कैसे करेंगे। बीजेपी आउटसाइड सपोर्ट देगी, ये एश्योरेंस हो चुका है, इसलिए आरजेडी भी दे सकती है, क्योंकि आरजेडी को पॉलिटिकल अस्तित्व का संकट हो जाएगा। भारती जी, आपने साफ साफ कह दिया कि अब इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे बताइए कि जब लालू से अलायंस किया था तब नीतीश कुमार को अपनी छवि नहीं ध्यान में आई थी कि वो एक सजा याफ्ता है? दीपक जी सबसे पहले मैं कहूं कि एनके सिंह साहब जो व्याख्या कर रहे थे वो व्याख्या की दिशा कहीं और थी, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि लालू के साथ लालू प्रसाद यादव हमारी सरकार में नहीं है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तहत बिहार में हमारा गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ हुआ है, और यही वजह है कि नोटबंदी जिस दिन जीतन राम मांझी जी ओथ लिए थे उस दिन उनपे नहीं था चार्जशीट, उसके बाद जानकारी हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। जिस दिन तेजस्वी जी ने जिस दिन मंत्रिमंडल में शपथ लिया था उस दिन उनपे इस तरह का कोई मामला नहीं था। और सबसे बड़ी बात दीपक चौरसिया जी, नहीं, सवाल पार्टी के मुखिया का है, भारतीय जी सवाल पार्टी के मुखिया का है। आपके जेडीयू ने उसी आरजेडी से अलायंस किया जिसके नेता लालू यादव हैं। दीपक जी मुझे बात कर तो दीपक जी मुझे बताएंगे कि अमित शाह जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी इसका फोकस नहीं है। बता दें भाजपा के लोग या अन्य साथी नहीं, भाजपा नालायक है तो आप भी यही करेंगे। जी ये कहना और गुजरात का दंगा कभी पीछा छोड़ेगा क्या? दीपक जी सीधी सी बात है, हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही थी, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आज भी चल रही है। और अगर आज आया है उप मुख्यमंत्री पे ये लगा है आरोप और जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद हमने कहा है कि तथ्यों के साथ वो अपना पक्ष रखे, और ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो छवि है वो संपूर्ण राष्ट्र में उनकी छवि को लोग नहीं जानते हैं या उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो कब तक इंतजार करेंगे और कब तक फैसला सुना देंगे? और नेता हमारे नीतीश कुमार जी, भारती जी, कब तक आप साफ करेंगे, कब तक आप फैसला सुना देंगे, कब तक उनके तथ्यों के सामने आने का इंतजार करेंगे? 4 दिन का वक्त कल खत्म होता है। ऐसा कोई दिन अभी तो ये
दीपक जी, ये तो अभी नवल किशोर ऐसा कोई घंटा या दिवस जैसी कोई तिथि नहीं है, मगर विवेक संगत उत्तर सामने आए इसकी अपेक्षा हम करते हैं। वरना इस्तीफा। हेलो दीपक जी, ठीक है, आपने मेरा सवाल सुना नहीं। एक सवाल मैं एनके सिंह साहब से लूंगा, गौरव, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एनके सर, ये बताइए कि सर्वाइवल का ज्यादा संकट नीतीश कुमार के सामने या लालू यादव के सामने? नीतीश, लालू बोलो सही आपने। लालू यादव अगर फंस जाते हैं तो ना तो उनके परिवार का कोई राजनीतिक भविष्य होता है, और इस वक्त तो चारों तरफ से गिर गए। मीसा भारती को उत्तराधिकारी बना नहीं सकते, शैलेश को उत्तराधिकारी बना नहीं सकते, तेज प्रताप पर मिट्टी स्कैंडल का आरोप है, तेजस्वी यादव पर FIR हो चुकी है, लालू ऑलरेडी सजा आता है, राबड़ी देवी पर भी FIR हो चुकी है, तो अब उनके घर में कोई बचा ही नहीं। इनफैक्ट 2 और लड़कियां, चंदा और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, उन दोनों पर भी आरोप है। जी हाँ, नहीं देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और यही उस पूरे इस डिबेट का क्रक्स है। आज लालू पर देखिए, सिंगल लीडर ड्रिवन पार्टीज होती हैं। मायावती को देख लीजिए, मुलायम सिंह के यहां देख लीजिए, ये सिंगल लीडर ड्रिवन पार्टी होती हैं, और जब ये अपने नॉमिनी को रखती हैं, अगर बुलंद है इकबाल, राबड़ी देवी को लाए, सरकार फिर चलती रही। आपने देखा लालू इलेक्शन में उससे बाहर हुए, सरकार वोट तब भी मिले और 18% वोट मिले। पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार को 17% मिले, कांग्रेस को 7% मिले, कुल मिला के अच्छा खासा चंक आपका 42% का हो गया। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब पूरा का पूरा कुनबा ही उस ट्रैप में आ गया है, तो अब आपको किसी बाहर के आदमी को लाना पड़ेगा। धीरे धीरे यादव वर्ग पढ़ा लिखा हो रहा है। डॉक्टर नवल किशोर हमारे बगल में बैठे हैं, ये डॉक्टरेट हैं, तो अब ये एनालाइज करेंगे कि ये हो क्या रहा है। ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का जो फॉल्स कॉन्शियसनेस आपने जगाया, झूठी चेतना 20 साल से जगा के तमाशा कर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, तो वो यादव अब जग रहा है। तो लिहाजा आप देखिए, बीजेपी को करीब 18% वोट मिले थे यादव के पिछले इलेक्शन में। इसलिए जो संकट है वो दोनों का है। नीतीश का तो है, नीतीश को वैसाखी पे ही रखना पड़ेगा। नीतीश के पास अपना सपोर्ट बेस नहीं है। 16% बीजेपी के साथ मिलता था, लालू के साथ आए 17% हो गया, लेकिन उनका अपना सपोर्ट बेस नहीं है। उनको हमेशा वैसाखी पे ही रहना पड़ेगा। बीजेपी के साथ ले तो ठीक है, नहीं तो लालू का लेना पड़ेगा। तो अब मुश्किल यह है कि लालू के लिए अब जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बदल रही है बिहार में, उसमें लालू के लिए सपोर्ट बेस अगर अकेले रहेंगे तो मुश्किल होगा, और शायद पॉलिटिकल हाराकिरी होगी। ठीक है, गौरव भाटिया, क्या आप नीतीश कुमार को अंदर या बाहर से समर्थन देने को तैयार है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीतीश ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद या तो तेजस्वी इस्तीफा देंगे या फिर महागठबंधन टूटेगा। दीपक जी, मैं इतना ही कहूंगा, ये फैसला जो है हमारा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, केवल वो ही कर सकता है। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि केसी त्यागी जी का भी बयान मैं सुन रहा था, और भी बाकी जो जेडीयू के लीडर्स हैं उनका बयान मैंने सुना है। केसी त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, और उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है, चाहे इस मैसेज को आरजेडी पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, ये उनकी अपनी मंशा है। लेकिन अगर सफाई नहीं आती है आरजेडी की तरफ से, तो ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लेंगे और आगे गठबंधन टूटेगा। दूसरी बात में एक और बात जो बहुत चिंता हो रही है, आप 2015 में नीतीश कुमार के खिलाफ जो इन्होंने बात बोली थी वो भूल गए क्या? मीडिया पे आपने तेजस्वी यादव ने कल अटैक करवाया, इसलिए गलत सूचना है आपके पास। निंदा करता हूं। भाटिया और जी, तीसरी बात देखिए, निंदा बिना कारण जाने हुए, बिना स्थिति जाने हुए निंदा करना शुरू कर देते हो। और कोई भी पार्टी हो, बंगाल में इतना हुआ, इन लोगों ने सर आपने बोला, टीएमसी ने जानबूझ के नहीं बोला, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार में काम करवा रहे हैं, दूसरों से हाथ मिलाया हुआ है, और इसीलिए इनकी राजनीति भारत में फेल हो रही है। आप बीच में नवल बोल सकते हैं, आपका हक है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके बिहार आपके बिहार के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आपको मौका है, नित्यानंद राय ने कैसे बोला? आप दीपक भाई से पूछे कि कल मीडिया के लोगों को मारा है कि नहीं तेजस्वी के गार्ड ने? नित्यानंद राय ने, मैं बोल रहा हूं, पूछिए कैसे बोला? जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, जब इनकी सेंट्रल लीडरशिप
बात करती है तो ये इतना ज्ञान क्यों नहीं रखते हैं कि नित्यानंद राय ने ये बात वहां पे बोला है कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, इतना इनको मालूम होना चाहिए। ठीक है, भारती जी आपने कहा कोई डेडलाइन नहीं है, क्या ये इंतजार इंडेफिनेट होगा? आप मेरी पार्टी का मत बताइए, आप अपनी पार्टी के लिए पूरा मीडिया में है, आप झूठे खबर पे निंदा कर देते हैं। कब तेजस्वी यादव ने मीडिया पे अटैक किया? दीपक जी हम जी बोलिए भारती जी। दीपक जी जल्दी से जल्दी हम आप पढ़िए और देखिए, आप जल्दी खबर बनाते हैं तेजस्वी यादव जी के तरफ से। वो मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी में हुआ है। कब तेजस्वी ने बोला है कुछ? अरे झूठे खबर कर्मी तो तेजस्वी के थे ना यार। हेलो, उसको इनके वाले मीडिया उसको मारते रहेंगे और सुनते रहेंगे वो। भारती जी बताइए, आप क्या आप अनंतकालीन इंतजार करेंगे? जी कतई नहीं। हम अपेक्षा रखते हैं कि और ये अपेक्षा सिर्फ हमारी नहीं है, हम बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो जनमत देकर हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास के प्रति हम उत्तरदायी हैं कि वो उत्तर चाहती है और तथ्यात्मक बिंदुओं के साथ आंसर देना चाहिए सामने आकर। लेकिन आप अभी तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि लालू यादव सजा याफ्ता होने के बाद आप उनकी पार्टी से अलायंस कर सकते हैं, तो अब क्या ऐसी नई परिस्थिति बन गई? राजनीतिक साजिश के तहत अब क्या ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बन गई कि आप लालू यादव की पार्टी से आपका मोह भंग हो गया? आपको पता थी इस पूरे परिवार पर करप्शन के आरोप हैं, लालू पर भी था, राबड़ी पर भी था। जी कतई नहीं। दीपक जी इस बिंदु पे मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर बहुत मुझे लगता है कि करोड़ों बायोडाटा लेने पड़ेंगे, करोड़ों बायोडाटा लेने पड़ेंगे भारत में। डीए केस यहाँ पे खारिज हो चुका है, किस तरह की बात करते हैं गौरव भाटिया? उनकी सदस्यता सांसद की खत्म हुई, इसी और वजह आपके मंत्री सजा हुई। मंत्रिमंडल में जाते हुए कहते हैं कि किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। ये वो मंत्री हैं जो गुजरात में जाकर बोले थे कि मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। अरे आप आरजेडी की बात क्यों नहीं करते? तो आप बीजेपी की बात क्यों नहीं करते? बीजेपी में हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अरुण जेटली पे जवाब लगाया है, जनता दिए हैं, जानवरों का चारा तक आपने क्यों नहीं दिया जाते हैं? आपका कानून वहाँ पे कहाँ चला जाता है? और आके आप बातें करते हैं चैनल पे। सहारा के डायरी आपके नाम लिखते हैं, उसमें भ्रष्टाचार आपका घर का पता तो है, फोन तो है, आप लोग बोलिए क्या वो काफी नहीं है? भ्रष्टाचार से तो आप और जो 15 साल का शासन है, जिससे जनता का इलाज होना चाहिए, गुजरात में शिक्षा मिलना चाहिए, वो ज्यादा परिवार के बीच में पहुंच जाता है, उनके जनता क्या पूछे? डॉक्टर नवल किशोर, गौरव, एक अंतिम कंक्लूजन इनके सिंह साहब से लूंगा। इनके सिंह साहब, आपको क्या लगता है? मुझे तो पूरी संभावना दिखती है कि अपने राजनीतिक और परिवार के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए लालू कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, तेजस्वी से इस्तीफा दिलवाएंगे और कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। सही है, बीच का रास्ता एक ही है, तेजस्वी को आज कल परसों में वो ऑन इज ओन इस्तीफा दे दे और उसके बाद लालू यादव बाहर से समर्थन देते रहें। बाहर से समर्थन, नीतीश का काम चल जाएगा, उनकी नाक भी बच जाएगी, इज्जत भी बच जाएगी, लालू यादव का सत्ता में कहीं ना कहीं वर्चस्व भी बना रहेगा, इनडायरेक्टली बना रहेगा। मेरे ख्याल से यही वाया मीडिया निकलेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने का मतलब इस स्टेज पे नीतीश हमेशा के लिए जो तथाकथित सेकुलर इमेज का जो चाहे थे वो खत्म हो जाएगा। नीतीश के लिए बेस्ट होगा कि लालू यादव, और दोनों के लिए, सांप भी मरेगी लाठी भी नहीं टूटेगी, कि सिर्फ ये करे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दे और उसके बाद बाहर से आरजेडी सपोर्ट करे। ये मेरे ख्याल से 10 सेकंड नवल। देखिए, ये केस पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा का इसलिए है कि जिस रेलवे की आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे क्या रेलवे ने उसकी इंक्वायरी की है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की है, एफआईआर किया है? डायरेक्ट कोई सरकार 11 साल के बाद उठती है और एक पॉलिटिकल साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत किसी एक व्यक्ति को मामला नहीं है। बिल्कुल सर, अगर नहीं क्या ऐसा कोई ये पॉलिटिकल बताइए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा नीतीश कुमार को समझ पा रहे, बताइए ना। बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? फिर तेजस्वी से इस्तीफा
अब आप मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने बोला अब आप है भी कि मुस्कुरा आप रहे अपनी हैं। बात जनता को रखा है, अभी हमने जो रखा है। बीच का फॉर्मूला उन्होंने निकला कहा है, बोला इस्तीफा देने मैं के अपने लिए। दर्शकों को बता दूं कि लालू के परिवार में अभी एक लड़की है जिस पर कोई आरोप नहीं है, और लालू के परिवार में इस पर गहन मंत्रणा चल रही है कि क्या उसको मंत्री बनाया जा सकता है और तेजस्वी को कुछ दिन के लिए स्टेप डाउन कराया जा सकता है। लालू को अगर अपनी राजनीतिक साख, अपनी राजनीतिक इमेज और सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाला काम करना है तो कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। आपसे गौरव जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार का ये राजनीतिक ड्रामा बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी इसका अंत सामने आएगा।